हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कंपैरिजन रखूंगा बुल कॉल स्प्रेड और जेड लिजार्ड का। बेसिकली हम क्या करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड और जेड लिजार्ड है, इन दोनों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, दोनों को नो लॉस बनाने की कोशिश करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करके हम देखेंगे अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इन दोनों का कंपैरिजन मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ ये इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और कैसे ये आपको ट्रेड करना चाहिए, कब ये आपको ट्रेड करनी चाहिए और दोनों में आपको क्या एज मिलती है ये आपको पता लगेगा। तो इस वीडियो में ये चीज़ हम समझेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऑप्शंस के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनके आगे सी और पी लगा होता है। तो सी और पी होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। तो सी और पी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो जिन्होंने भी ये जवाब दिया है, मुझे बहुत सारे जवाब मिले हैं, तो जिन्होंने भी ये जवाब दिया है कि सी और पी का मतलब कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। और हमारे यहाँ इंडिया में हम यूरोपियन ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉल एंड पुट, इनकी जो स्टाइल होती है वो दो तरह की होती है, अमेरिकन और यूरोपियन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में हम यूरोपियन ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो आज का सवाल आपके लिए इसी से रिलेटेड है कि यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझसे एक कंप्लेंट रहती है आप लोगों की कि मैं वीडियो को बहुत लंबा खींच देता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को छोटा रखने की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। एक बुल कॉल स्प्रेड और जेड लिजार्ड का कंपेरिजन मैं आपके सामने रखता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहां पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूं एक जेड लिजार्ड को। जेड लिजार्ड में बेसिकली क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बियर कॉल स्प्रेड एंड ए नेकेड शॉर्ट पुट। तो चलिए कैसे आपको ट्रेड करने वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 18300 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहां पे आपको क्या करना है, लेट से मैं 18300 का ये कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और 154 रुपीज मैंने यहाँ पे रिसीव किए हैं। और अब मैं क्या करूंगा, 18300 से 50 पॉइंट में ऊपर जाऊंगा और 18350 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट मैं बाई कर लूंगा। और इसके लिए मैं पे कितना कर रहा हूँ, 127 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 18300 का कॉल ऑप्शन सेल किया है और 18350 का कॉल ऑप्शन है ये मैंने बाई किया है। और इसके लिए मैंने मार्केट से कितना रिसीव किया है, देखिए 154 रुपीज मैंने मार्केट से रिसीव किए हैं, 127 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं। तो इन टोटल मैंने ऑलमोस्ट 27 रुपीज मार्केट से रिसीव किया है। ये प्रीमियम है, ये मैंने मार्केट से कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 1100 रुपीज का, 23 रुपीज का मेरा मैक्सिमम लॉस है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है ये 50 रुपीज का है और मैंने 27 रुपीज हैं ये मार्केट से कलेक्ट किए हैं। तो 27 रुपीज का जो प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया है, अगर उसको मैं इस विड्थ में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं जो कि 50 है, तो 50 माइनस 27 अगर मैं करता हूं तो ये आता है 23। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 23 रुपीज का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है 1100 रुपीज का है। तो जेड लिजार्ड में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए बियर कॉल स्प्रेड एंड ए नेकेड शॉर्ट पुट। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पुट ऑप्शन को सेल करूंगा और वहां से 23 रुपीज कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट के पास में नहीं आना है। ये आप देखिए जो 10 डेल्टा है इसका प्रीमियम है 22 रुपीज़। तो अगर इसका एक लॉट मैं सेल करता हूं तो आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, -25 रुपीज़ ये यहाँ पे दिखा रहा है। और मार्केट अगर यहाँ पे इस रेंज में रहता है तो आपको 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और आपका ब्रेक इवन क्या है, नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है यह 17,751, ये आपका ब्रेक इवन है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आपको लॉस होगा और आपका लॉस है ये अनडिफाइंड होगा। तो ये एक जेड लिजार्ड का सेटअप होता है। मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने आपको स्पेस दी है। देखिए आपका व्यू यहाँ पे क्या है कि मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है या तो यहीं पे रहेगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। आपने मार्केट को इतनी स्पेस दे रखी है कि 18300 से और मार्केट नीचे अगर 17700 तक भी जाता है तो भी आप यहाँ पे सेफ हो। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मार्केट अगर नीचे जाता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, वो भी आपका प्रॉफिट मेकिंग जोन होगा। और अगर आपका व्यू गलत होता है और मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। तो ये जो पे ऑफ चार्ट है ये है एक जेड लिजार्ड का। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ बुल कॉल स्प्रेड का। लेकिन ये कन्वेंशनल बुल कॉल स्प्रेड होता है वो नहीं होगा, उसमें भी मैं एक नेकेड शॉर्ट पुट को ऐड करूंगा और उससे किस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो एक और विंडो मैं ओपन कर लेता हूँ और देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 18300 पे। तो मैं स्ट्राइक प्राइस वो सेम रख के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर ली है। तो मैं क्या करूंगा, 18300 का एक कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, नीचे के स्ट्राइक को हम बाई करते हैं, ऊपर के स्ट्राइक को हम सेल करते हैं। तो 18300 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया और इसको बाई करने के लिए मैंने मार्केट को 154 रुपीज़ पे कर दिए हैं।
अब मैं क्या करूंगा, 50 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 18350 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट सेल कर दूंगा और इसको सेल करके और मैंने मार्केट से 127 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, 18300 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, 18350 का कॉल ऑप्शन है ये सेल किया है और यहाँ पे बाय करने के लिए मैंने मार्केट को 154 रुपीज़ पे किए हैं और कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए मैंने मार्केट को कितना पे किया है, 127 रुपीज़। तो मैंने इन टोटल मार्केट को कितना पे किया है, 27 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किए हैं और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 23 रुपीज़ का। देखिए बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड दोनों में डिफरेंस आप देखिए। जब मैंने जेड लिजार्ड को ट्रेड किया था तो वहां पे मैंने बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया था। तो बियर कॉल स्प्रेड में क्या था, मेरा जो क्रेडिट था वो 27 रुपीज़ का था और बुल कॉल स्प्रेड में क्या है, मेरा जो डेबिट है वो 27 रुपीज़ का है। और क्योंकि मेरा डेबिट 27 रुपीज़ का है तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 23 रुपीज़ का है। और जैसा कि मैंने आपको बियर कॉल स्प्रेड में दिखाया वहाँ पे मेरा क्रेडिट था वो 27 रुपीज़ का था, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस था वो 23 रुपीज़ का था। तो दोनों का जो पे ऑफ ग्राफ है वो बिल्कुल अपोजिट है। जितना मैक्सिमम प्रॉफिट एक बियर कॉल स्प्रेड में है उतना मैक्सिमम लॉस एक बुल कॉल स्प्रेड में है। तो ये है, ये एक टिपिकल बुल कॉल स्प्रेड है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट कितना है, 1100 रुपीज़ का। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मुझे लॉस होगा और मेरा लॉस कितना है, 1300 रुपीज़ का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं एक नेकेड शॉर्ट पुट को और ऐड करूँगा। तो सेम 10 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो नीचे जाता हूँ और 10 डेल्टा आप देखिए 17800 का जो पुट ऑप्शन है ये 10 डेल्टा पे ट्रेड कर रहा है और 22 रुपीज़ इसका प्रीमियम चल रहा है। तो इसका एक लॉट में सेल कर देता हूँ। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो लॉस है ये 265 रुपीज़ का है। अगर आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। और कैसे आप हटा सकते हो, जो आपने पुट ऑप्शन सेल किया है इसको थोड़ा सा आप और ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। कैसे, आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से आप 17850 का पुट ऑप्शन सेल करते हो, इसका प्रीमियम है 25 रुपीज़। तो इससे तो ये कम नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17900 पे आप आ जाए। आपने 17800 का पुट ऑप्शन सेल किया है, अब आप क्या कर रहे हो, 17900 का पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको अपना लॉस हटाना, जो नीचे की तरफ आपका लॉस था ये आपको हटाना था। अब आप देखिए नीचे की तरफ जो आपको 265 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, यहाँ पे अब आपको 135 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको देखिए आप 17800 भी रख सकते हो, हालांकि रेकमेंड मैं आपको वही करूँगा। क्यों, क्योंकि आपको अपने व्यू के अकॉर्डिंग ये प्ले करना है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अब अगर आपका व्यू गलत होता है तो आप 265 रुपीज़ का लॉस लेने के लिए ऑब्वियसली रेडी रहोगे। क्यों, क्योंकि आपका व्यू गलत हो रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि मार्केट के आप बहुत ज़्यादा नियर बाई मत आइए, लेकिन स्टिल आप उस लॉस को किस तरह से हटा सकते हो ये मैंने आपको दिखाया है। बहुत ईजी तरीका है। 17800 का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया था, अब भी अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं उसको किस तरह से हटा सकता हूं, मैं थोड़ा सा और एडिशनल प्रीमियम कलेक्ट करूंगा। और वो मैं किस तरह से करूंगा, मैं स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा ऊपर आके और वहां का ऑप्शन मैं सेल करूंगा। तो 17800 से ऊपर आके और 17900 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया 30 रुपीज़ में, और अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो अब दोनों को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कब आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जेड लिजार्ड का देखते हैं। जेड लिजार्ड में क्या है, अगर यहां से मार्केट नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट जहां पे है यहीं पे रहता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। ये मार्केट के डिफरेंट सिनेरियोज हैं और उनमें आपका प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है एक जेड लिजार्ड में, वो मैंने आपको दिखाया है। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको लॉस नहीं होगा, अगर मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है यहीं पे रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो मैक्स प्रॉफिट जोन है वो नीचे की तरफ है। तो आप चाहते हो कि मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे आए। वहीं पे अगर मैं बात करूं बुल कॉल स्प्रेड की, जिसमें मैंने छोटा सा मॉडिफिकेशन ऐड किया है कि मैंने एक पुट ऑप्शन और सेल किया है। तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या है, जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है अगर यहीं पे रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। 135 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है छोटा सा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 2600 रुपीज़ का। तो अब आप देखिए आपको कब और कौन सा ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका व्यू है कि मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है या तो यहीं पे रहेगा या यहां से नीचे जा सकता है, तो आपको एक जेड लिजार्ड को ट्रेड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे नीचे की तरफ है। 2500 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, ये नीचे की तरफ है। तो अगर आपका व्यू है कि मार्केट या तो जहां पे ट्रेड कर रहा है यहीं पे रहेगा या यहां से थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, अगर ये आपका व्यू है तो आपको इस जेड लिजार्ड को ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका व्यू सही होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपका व्यू गलत हो जाता है और मार्केट ऊपर भी जाता है
तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका व्यू है कि मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है यहां से ऊपर ही जाएगा, तो आप इस बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कीजिए। अब अगर नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड को आप ट्रेड करते हो और आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर आपका व्यू सही होता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो आपको लॉस होगा। इसीलिए हमने मॉडिफिकेशन ऐड किया है कि अगर आपका व्यू सही हो तो आपको प्रॉफिट हो, और अगर आपका व्यू गलत भी हो जाता है और मार्केट नीचे भी आता है तो भी आपको लॉस ना हो। तो अगर आप इस सेटअप के साथ ट्रेड करते हो तो अगर मार्केट नीचे भी आता है तो आपने मार्केट से सफिशिएंट स्पेस ले रखा है, आपको लॉस नहीं होगा। आपका जो ब्रेक इवन है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी नीचे है, तो अगर मार्केट यहाँ तक आपके अगेंस्ट भी आता है, आपका व्यू गलत भी होता है, तो भी आपको लॉस नहीं होगा। और ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा ही। तो इस वजह से मैंने आपके सामने कंपैरिजन रखा है, क्योंकि दोनों में मैंने स्ट्राइक प्राइस वो बिल्कुल सेम रखे हैं। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है कि एक जगह पे मैंने बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया है और दूसरी जगह पे सेम स्ट्राइक के साथ मैंने बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया है। बियर कॉल स्प्रेड को जहां पे ट्रेड किया है उसको बोलते हैं जेड लिजार्ड, और दूसरा मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाया है, साथ में मैंने शॉर्ट पुट ऐड कर दिया है और स्ट्राइक प्राइस दोनों के सेम रखे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं मार्जिन की, तो मार्जिन भी दोनों में बिल्कुल सेम लगता है। जो बुल कॉल स्प्रेड है जहां पे मैंने शॉर्ट पुट को ऐड किया है, यहाँ पे मेरा जो मार्जिन है 96,000 रुपीज का है। वहीं पे जो मेरा जेड लिजार्ड है उसका जो मार्जिन है ये है 95,000 रुपीज का। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है बिल्कुल सेम है। अभी आपको कब ट्रेड करना चाहिए, कौन सा आपका व्यू प्ले करने के लिए आपको इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, ये मैंने आपको दिखाया है। जेड लिजार्ड आप तब ट्रेड कीजिए जब आपका व्यू हो कि मार्केट जहां पे है या तो यहीं पे रहे या यहां से थोड़ा सा नीचे जाए, तब आपको एक जेड लिजार्ड को ट्रेड करना चाहिए। और दूसरे जो बुल कॉल स्प्रेड मैंने आपको दिखाया, ये आपको तब ट्रेड करना चाहिए जब आपका व्यू हो कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है और हो सकता है कि मार्केट यहां से थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो। और अगर मार्केट नीचे भी आता है तो भी आपको लॉस ना हो। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, दोनों ही स्ट्रेटजीज में अगर मार्केट ड्रास्टिकली नीचे आता है तो आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हमने एक नेकेड पुट को शॉर्ट कर रखा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखिए जेड लिजार्ड है, यहाँ पे भी अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आपका ब्रेक इवन कहाँ पे है 17,751। अगर मार्केट 17,751 के नीचे आता है, हालांकि अभी मार्केट 18,300 पे ट्रेड कर रहा है, अगर यहां से मार्केट ऑलमोस्ट 550-600 पॉइंट नीचे आता है तो आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड है। वहीं पे जो बुल कॉल स्प्रेड है इसमें भी आप देखिए आपका जो ब्रेक इवन है नीचे की तरफ ये 17,900 का है। अगर मार्केट 400 पॉइंट नीचे गिरता है और उसके बियॉन्ड भी मार्केट गिरता जाता है तो जो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है एक पॉइंट के बाद। हालांकि आपने मार्केट से स्पेस ली है कि मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए, तो भी आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। बट स्टिल अगर मार्केट ड्रास्टिकली गिरता है तो दोनों स्ट्रेटजीज में आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड है। अब इसको आप किस तरह से काउंटर कर सकते हो, तो देखिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूं कि आप वीकली ऑप्शंस को यूज कीजिए। वीकली ऑप्शंस को आप ट्रेडिंग के लिए यूज मत कीजिए, आप सिर्फ हेजिंग के लिए यूज कीजिए। अगर आप वीकली ऑप्शन को यूज करते हो जो आपका ब्रेक इवन है वहां का या उससे 100-200 पॉइंट नीचे जाके, और आप एक वीकली का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो 96,000 की आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कम हो जाएगी, ये यहाँ से 20-30 हज़ार रुपये से कम हो जाएगी। आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो नीचे जाएगी, आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, अगर मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गिरता है तो आपको हैजिंग मिलेगी। तो 2-3 रुपए खर्च करके और आप हमेशा एक वीकली ऑप्शन को यहाँ पे बाय करके रखिए ताकि आप हेज्ड रहो। तो चलिए ये था वो कंपैरिजन जो मैंने आपके सामने रखा। दोनों स्ट्रेटजीज हैं, इनको नाम आप कुछ भी दीजिए, लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन है बियर कॉल स्प्रेड और नेकेड पुट का, और दूसरी स्ट्रेटजी है ये कॉम्बिनेशन है बुल कॉल स्प्रेड और नेकेड पुट का। और ये आपको कब ट्रेड करनी चाहिए, क्या पे ऑफ चार्ट बनता है, कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये सब मैंने आपको दिखाया है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को किस तरह से कम कर सकते हो। और अगर मार्केट ड्रास्टिकली गिरता है तो दोनों स्ट्रेटजीज में आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड है, तो उसको आप किस तरह से मिटिगेट कर सकते हो, कैसे उसके अगेंस्ट आप हेज कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। तो अब आपका जो भी व्यू है उसके अकॉर्डिंग आप इन स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और आज का जो सवाल है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पिछला सवाल ये था कि सी और पी है, इसका मतलब क्या होता है, और आज का सवाल ये है कि यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।